वृश्चिक राशि के बारे में बताइए कि 2026 उनके लिए कैसा रहने वाला है। देखिए, थोड़ा लड़ाई झगड़ों का साल है, घर में सुख शांति की कमी रहेगी, आपस में लोगों की बनेगी नहीं, तमाम चीज़ों पे मतभेद निखर के आएंगे सामने, तो वो स्थितियां दिख रही हैं। मनचाही जगह पोस्टिंग मिल सकती है, मनचाहा पद सरकारी कार्य करने वाले लोगों को मिल सकता है। खास तौर से एडमिनिस्ट्रेटिव पद के संकेत इस साल दिखते हैं। व्यापार की बात करें, व्यापार ठीक रहेगा। रियल एस्टेट का काम, ब्रोकरेज का काम, गैस एजेंसी का काम, केमिकल का काम, पेट्रोल पंप का काम, मिट्टी का काम, खनन का काम, ये सब काम बड़े लाभकारी इस साल आपके लिए रहने वाले हैं। आर्थिक स्थिति की बात करें, रुपये पैसे की स्थिति काफ़ी हद तक बेहतर, रुपये पैसे में कोई बड़ी दिक्कत नहीं दिखती, पैसा आसानी से आता रहेगा। प्रेम प्रसंग में नुकसान हो सकता है, अलगाव की स्थिति और टूट सकता है। उसी के साथ साथ वैवाहिक जोड़े अलग हो सकते हैं, सेपरेशन तक की नौबत, डिवोर्स तक की नौबत रह सकती है। कानूनी पचड़ों से दूर रहने की कोशिश करिएगा, नहीं तो ये आपकी एनर्जी जो कि बहुत पॉजिटिव दिखता है करियर और धन के लिहाज से, उसको हिंड्रेंस करेगा। निश्चित तौर पर स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य आपका कोई बड़ी दिक्कत इस साल नहीं दिखती है। हनुमान चालीसा का पाठ रोज करना होगा। बंदरों को केला मंगलवार के दिन खिलाना होगा। किसी एक मंगल, जेठ के मंगल, जून के महीने में हनुमान जी को चोला चढ़ा दीजिएगा। खास तौर से देखा जाए अप्रैल मई बड़े लाभकारी महीने रहेंगे, उसके बाद जुलाई का महीना भी माइलस्टोन साबित होगा आपके लिए। अब बढ़ते हैं अलंकृता जी आपके पास, और अब बताइए कि वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आपके कार्ड्स क्या कहते हैं। तो प्रीति जी, बात कर लेते हैं वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियंस की। और स्कॉर्पियंस की खास बात ये होती है कि अपने परिवार को लेके ये बहुत ही लविंग होते हैं और बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव भी होते हैं, लेकिन वहीं अगर इनका किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाए तो बहुत जल्दी बात को छोड़ते भी नहीं हैं, माफ़ जल्दी नहीं करते। आइए देख लेते हैं साल 2026 इनके लिए क्या लेकर आने वाला है। वो कहते हैं कि यूं ही नहीं गिरते फूल झोली में, कर्म की साख को हिलाना होता है, कुछ नहीं होता कोसने से अंधेरे को, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होता है। तो इनके साथ इनको अपने परिश्रम को खुद ही करना पड़ेगा इस साल, और बहुत ज़्यादा मेजर डिसीजंस इनको लेने पड़ सकते हैं जो बहुत साल से ये टालते गए थे। कहीं ना कहीं शक्ति की उपासना अगर आप करेंगे तो उससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। अब शक्ति की उपासना आप काली की उपासना कर सकते हैं, दुर्गा की उपासना कर सकते हैं। आप चाहें तो फिर अपने घर में भी थोड़ा सा ज़्यादा जेनरस हो सकते हैं अपनी माताओं और बहनों को लेके। तारा दी वर्ल्ड कार्ड आया, यानी कि विदेश जाने के योग या विदेश से बिजनेस के योग भी आपके इस साल बनेंगे। वहीं यात्रा अगर आपकी कोई बने तो बहुत सोच समझ के वाहन को चलाइएगा, या फिर अपने वाहन की पूजा ज़रूर करा लीजिए। और राम सीता के साथ साथ हनुमान जी का भी आप ज़रूर ख्याल रखें। अगर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, सुंदरकांड का पाठ अपने घर में रखवाएंगे और वहीं उनको सिंदूर भी चढ़ाएंगे, तो आप देखेंगे इस साल आपको प्रोटेक्शन मिलेगी हनुमान जी की। कुछ भी केयरलेसनेस मत दिखाइएगा किसी भी प्रकार की, कि आपने किसी काम को लेके बहुत केयरलेस हो गए, फिर चाहे आपके घर में माता पिता की सेहत हो या घर में कोई कार्य ऐसा हो जो बहुत समय से आप पेंडिंग छोड़ रहे हैं, तो ये साल केयरलेसनेस होने का बिल्कुल नहीं है। आपके लिए थोड़ा केयरफुल और सतर्क होकर चलने का है।